अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक सॉइल के ऊपर होगा। जब मेरा ये हॉबी स्टार्टिंग पर था, मतलब जब मैं न्यू था इस हॉबी में, तो मेरी बहुत ख्वाहिश होती थी। मैंने बहुत सी अंग्रेज़ों की वीडियोस देखी और मुझे बहुत ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे पास भी ऐसी सॉइल हो जिसके अंदर मिट्टी यूज़ ना की गई हो। जस्ट गमले के अंदर कुछ सॉइल मैं यूज़ करूं और उसके अंदर प्लांट लगा दूं, प्लांट की हेल्थ भी अच्छी हो। लेकिन यही जस्तजू मेरी आगे बढ़ती गई। मैंने काफ़ी इसमें लर्न किया, काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हासिल किया। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों की ख्वाहिश भी पूरी की जाए, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश भी यही होती है कि मिट्टी हम यूज़ ना करें, उसके अंदर कौन सा ऐसा मीडिया यूज़ करें जिसके जो लाइट वेट हो और उसके अंदर पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। वेल दोस्तों, आज मैं वही शेयरिंग करने वाला हूँ आपके साथ। तो उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए जो सॉइल बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। सॉइल का कॉन्सेप्ट मैं पहले क्लियर कर दूँ। सॉइल बेसिकली मिट्टी को ही कहते हैं, चाहे वो हमारी चिकनी मिट्टी हो, चाहे वो अंग्रेज़ों की मिट्टी हो। सॉइल सॉइल ही होती है। जो हम कम्बिनेशन बना लेते हैं सब चीज़ों का, उसको भी सॉइल बोलते हैं। पोटिंग मिक्स भी बोलते हैं उसको। वेल, अब चलते हैं पोटिंग मिक्स बनाने की तरफ। हम आज पोटिंग मिक्स बनाने के बारे में सीखेंगे कि आप घर में कैसे पोटिंग मिक्स बना सकते हैं। कुछ चीज़ें तो आपके पास होंगी और कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आप लोगों को नहीं मिल पाएंगी। वेल, मेरा काम है आप लोगों के साथ शेयर करना। मैंने ईजी से ईजी मेथड आपके साथ शेयर किया। अब भी ट्राई यही करूँगा कि ईजी मेथड आपके साथ शेयर करूँ। सबसे नंबर 1 पर आता है कोकोनट हस्क। ये कोकोनट हस्क है, मतलब कोकोनट का जो बुरादा होता है, छिलका होता है ऊपर वाला, उसको पीसीज में डिवाइड कर लेते हैं, क्यूब्स बना लेते हैं, देन ये कोकोनट हस्क बन जाता है ये। और अगर इसको हम श्रेडर कर लेंगे, इसको बारीक कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, देन ये बन जाएगा कोकोपीट। कुछ इस तरह का ये कोकोपीट है। ये भी कोकोनट का ही बुरादा है और ये भी कोकोनट के ही पीसीज हैं। मतलब कोकोनट के जो बाहर वाला छिलका होता है बालों वाला, वो ये दोनों वही वैरायटी हैं। जस्ट ये ग्राइंड किया गया है और इसको पीसीज में डिवाइड किया गया है। और नंबर 3 पर आता है कंपोस्ट। ये कंपोस्ट वो है जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है, मतलब किचन वेस्ट होता है, उसके लीव्स, पत्ते, पौधों के पत्ते, इस टाइप की जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है उनको हम डीकम्पोज करते हैं, देन ये कंपोस्ट बनती है, मतलब पत्तों की खाद। इसको पत्तों की खाद बोलेंगे, लीव कंपोस्ट बोलेंगे इसको। और नंबर 4 पर आता है काऊ डंग। काऊ डंग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपके पौधों की हेल्थ के लिए, लेकिन अगर इसकी ओवर यूजिंग की जाए, ओवरडोज यूज़ की जाए, तो आपके पौधे मुरझा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें फुली नाइट्रोजन का सोर्स होता है। वेल, ये है काऊ डंग जो ब्राउन कलर का है, जो डिकम्पोज किया हुआ है, फ्रेश नहीं है। और नंबर 5 पर आता है वुड क्लिपिंग। ये वुड क्लिपिंग है। वुड क्लिपिंग मीन जो कारपेंटर का काम करते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, वो जब लकड़ी काटते हैं, जब टेबल्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर से एक्स्ट्रा लकड़ी का बुरादा निकलता है, ये वो चीज़ है। इसको हम वुड क्लिपिंग भी बोलते हैं, वुड वेस्ट भी बोलते हैं और वुड चिप भी बोलते हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज आ सॉइल, मतलब सॉइल बनाने के लिए। जब ये डिकम्पोज हो जाएगी, देन ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको देगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। इनमें से काऊ डंग को अगर निकाल दें हम, अगर हम इन दोनों को निकाल दें, तो ये 3 फर्टिलाइज़र नहीं बन सकते। फर्टिलाइज़र के लिए हमें ये 2 चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। ओके, अब चलते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये कोकोनट हस्क है। इसका बेनिफिट ये होगा, इसके थ्रू सॉइल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर स्टोरेज सिस्टम अच्छा बना रहता है, मतलब आपके पौधे की रूट्स गलेंगी नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये एक पौधा है मेरे पास एडेनियम का। एडेनियम में उन्होंने जस्ट ये कोकोनट हस्क यूज़ किया है और कोई सॉइल यूज़ नहीं की। ना इसमें कंपोस्ट यूज़ की गई है और ना इसमें काऊ डंग यूज़ किया गया है, ना कोकोपीट यूज़ की गई है, जस्ट कोकोनट हस्क यूज़ किया गया है। कोको हस्क यूज़ किया गया है। ये पीसीज आप देख सकते हैं। इससे वाटर ड्रेनिंग सिस्टम भी अच्छा बना रहता है और वाटर स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा बना रहता है। ना पौधे की रूट्स इसमें गलती हैं और ना ओवर वाटरिंग होती है। अगर हम ओवर वाटर करते हैं तो वो फ़ौरन नीचे से ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाता है। इसलिए कोकोनट हस्क का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सॉइल यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आप मिट्टी यूज़ नहीं करना चाहते। और ये मीडिया बहुत सॉफ्ट बन जाता है। इसमें पौधे की रूट्स आराम से पनपती हैं, आराम से उनकी ग्रोथ होती है, उसको हार्डनेस नहीं मिलती रूट्स को। इसका ड्रेनेज सिस्टम भी और स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा होता है। और ये लीव कंपोस्ट, मतलब पत्तों की खाद। ये पत्तों की खाद में न्यूट्रिएंट्स काफ़ी होते हैं। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी पाई जाती है। ये एज आ हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और इसका भी यही है, इसमें नाइट्रोजन का सोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, फास्फोरस भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, जो पौधे की रूट्स के लिए और पौधे के जो पत्ते हैं उसको ग्रीन करने के लिए बहुत रोल होता है इसका। और ये
ये भी हम इसलिए यूज़ करते हैं पानी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे, स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा बना रहे और पौधे के अंदर काफ़ी एयर पॉकेट्स भी रहें। मतलब मिट्टी जो हम ये बनाएंगे सॉइल के अंदर काफ़ी एयर पॉकेट्स भी रहें। अगर ज़्यादा एयर पॉकेट्स रहेंगे सॉइल के अंदर, इसका मतलब ये होगा कि पौधे को ऑक्सीजन भी, मतलब हवा की वेंटिलेशन भी होती रहेगी। अगर आप ओनली मिट्टी यूज़ करते हैं, मतलब बालू मिट्टी यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर अगर एयर पॉकेट्स रह जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि आपके रूट्स, आपके पौधे के रूट्स को फंगस लग जाएगा। अगर ये सोइल हम जो बना रहे हैं इसके अंदर एयर पॉकेट्स रह जाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि इसके हवा की वेंटिलेशन इस सोइल में आसानी से होती रहेगी। अगर हवा की वेंटिलेशन होती रहेगी तो आपके पौधे को ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी, रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, देन उसकी ग्रोथ भी अच्छी चलती रहेगी। क्योंकि ये मीडिया ब्लॉक नहीं करता, मिट्टी जो होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है और जब उसको हम पानी देते हैं तो वो उसके अंदर काफ़ी हद तक स्टोर काफ़ी देर तक रहता है। अगर एयर पॉकेट्स रह जाए तो वो हवा जो अंदर रह जाती है वो बाहर निकल नहीं पाती, वो काफ़ी हार्ड होती है मिट्टी। और ये जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ये 2 मटेरियल ऐसे हैं जिसके थ्रू वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बना रहेगा और हवा की वेंटिलेशन भी अच्छी बनी रहेगी। मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर घुस भी सकती है और बाहर भी आ सकती है। बहुत ये लाइट वेट होता है वुड चिप, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी सोइल ये पुरानी हो जाएगी, ये पड़ी पड़ी डीकम्पोज हो जाएगी उसमें, तो आपको जो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ये एज आ कंपोस्ट भी काम करेगी। और ये किस किस पौधे में यूज़ किया जा सकता है, ये आपके हर छोटे पौधे में यूज़ किया जा सकता है। अब बड़े पौधे में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इसमें बड़ा प्लांट नहीं लगा सकते। जिस तरह नींबू का पौधा है आप इसमें नहीं लगा सकते, अगर वो छोटे साइज़ का रहे 1 फीट तक उसको रखते हैं आप, देन वो इसमें ग्रोथ कर पाएगा। अगर इससे बड़ा होता है तो जैसे हवा चलेगी तो वो रोकिंग करे, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट मीडियाज़ हैं, सारे के सारे लाइट वेट हैं। अगर इसके अंदर हम पौधे को लगाते हैं, पौधा बड़ा हो जाता है तो ज़रा सी थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो एक साइड पर झुक जाएगा, मतलब गिर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सपोर्ट की पावर नहीं होती, पौधे को ग्रिप करने की ताकत इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि ये खुद बहुत लाइट वेट होता है। इसलिए छोटे साइज़ के आप पौधे लगा सकते हैं, चाहे जौन सा मर्जी पौधा लगाएं। आप स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हैं और आप टमाटोस प्लांट भी इसके अंदर लगा सकते हैं अगर उसको सपोर्ट साथ साथ देते जाएं। और बहुत से पौधे ऐसे हैं जो लगा सकते हैं, अब मैं कौन से बताऊं आपको। रोज़ प्लांट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर रोज़ प्लांट ज़्यादा टिम्बर बन गया, 2 से 3 फीट का हाइट उसकी बढ़ गई, तो देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसके थ्रू, क्योंकि जैसे ही हवा चलेगी तो वो एक साइड पर झुक जाया करेगा, क्योंकि इस मीडिया में इतनी पावर नहीं होती कि पौधे को एंकर कर सके, उसको संभाल सके, उसको सपोर्ट दे सके। और ये जो लाइट मीडिया है इसके अंदर आप छोटे साइज़ के सारे पौधे लगा सकते हैं, जिस तरह के ये आप दे सकते हैं। ये बिगोनिया प्लांट है, तो बिगोनिया को इन्होंने कोकोपीट में, इसमें कोकोपीट यूज़ की गई है, कोकोनट हस्क यूज़ किया गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये बहुत लाइट वेट होता है और बहुत आराम से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इन्होंने परलाइट भी यूज़ किया गया है, आप परलाइट ना भी यूज़ करें क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको नहीं बताना चाहता। तो ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर मिट्टी यूज़ नहीं की, जस्ट लाइट वेट इन्होंने मीडिया यूज़ किया है, जिसके अंदर रूट्स काफ़ी पनपती हैं, काफ़ी ग्रोथ होती रहती है उनकी, और वाटर स्टोरेज सिस्टम और वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बना रहता है। इससे रूट बाउंडिंग भी नहीं होती। और देख सकते हैं कितना मतलब लाइट वेट है ये, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और दूसरे नंबर पर आता है ये वाला जो मैंने बनाया हुआ था, इसके अंदर कंपोस्ट भी है और इसके अंदर काव डंग भी है और इसके अंदर कोकोपीट भी है। 3 चीज़ों का मिक्सर मैंने इसको बना के इसके अंदर स्पाइडर प्लांट लगाया और ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इससे ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बना रहेगा और वाटर स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा बना रहता है। ओके, तो अब ये आपने कहाँ से आपको मिलेगा, ये जो वुड क्लिपिंग है ये आपको वहाँ से मिल जाएगी जहाँ पर लकड़ी का काम होता है, जहाँ पर आरा लगा होता है, आरी लगी होती है, जहाँ लकड़ियाँ काटते हैं, वहाँ से कारपेंटर को आप बोलेंगे तो वो आपको इजीली अवेल कर देगा। और ये आपको गार्डनिंग शॉप से मिलेगा। ये कोकोनट हस्क ये ऑलरेडी उन्होंने बनाया होता है पैकेट में, ये 1 kg का 2 kg का इस तरह आपको मिल जाएगा। और ये कोकोपीट है, और कोकोपीट भी आपको गार्डनिंग शॉप से ही मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जस्ट ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी कारपेंटर के पास से, कारपेंटर से ये चीज़ मिलेगी। और जो बाकी चीज़ें हैं आपको सारी की सारी स्काई सीड से मिल जाएंगी। स्काई सीड से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होती है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके उनसे मंगवा सकते हैं। उनके पास सॉरी ये चीज़ नहीं मिलेगी, उनके पास ये काव डंग है। काव डंग आपको इजीली नर्सरी से, किसी भी नर्सरी से, प्लांट नर्सरी से मिल जाएगा। और ये कंपोस्ट, पत्तों की खाद, कोकोनट हस्क और कोकोपीट आपको इजीली ये 3 चीज़ें स्काई सीड से मिल जाएंगी। तो आप ये मंगवा लीजिए और इसका मीडिया बना के आप रख लीजिए। इसको आज बना लीजिए और 6 महीने या साल के लिए स्टोर भी रख सकते हैं, जब मर्ज़ी आप निकालें और यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कितना करना है, 3 पार्ट इसके, 3 पार्ट इसके, 3 पार्ट इसके, 1 पार्ट इसका और हाफ पार्ट इसका, ये काव डंग का।
काऊ डंग ये डीकम्पोज किया हुआ होना चाहिए। अगर फ्रेश को ड्राई करके आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी हद तक नाइट्रोजन का सोर्स होगा और वो आपके पौधे की रूट्स को बर्न कर देगा, इसलिए डीकम्पोज होना बहुत ज़रूरी है। आप नर्सरी से ले आइए तो वो डीकम्पोज किया होता है। अगर वो नर्सरी से आप नहीं लाना चाहते, काऊ डंग को आप छोड़ दीजिए, पत्तों की खाद को आप यूज़ कर सकते हैं। इससे अगर 2 पार्ट भी इसके यूज़ कर लेते हैं आपके पौधे की रूट्स बर्न नहीं होंगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, पत्तों की खाद है, इसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स बहुत कम होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करना चाहते हैं। 3, 3, 3 और 1 ये आपको मैंने बता दिया। आप ऐसा बना के मीडिया किसी भी बैग में स्टोर कर सकते हैं, जब जब आपको ज़रूरत हो आप प्लांट में लगा सकते हैं। इसके अंदर सीडिंग नहीं की जा सकती। अगर आपने सीडिंग के लिए बनाना हो मीडिया, ये 2 चीज़ों को आप निकाल दीजिए और ये कोकोपीट और साथ में ये पत्तों की खाद, इसको मिक्सर बना लीजिए आप। दोनों को अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर सीडिंग करेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सोइल आपने कैसे बनानी है। बहुत ईजी मेथड आपको मैंने बताया, लेकिन बहुत सौ के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि उनको नहीं मालूम होगा ये कहाँ से हम लाएँ, जिस तरह स्टार्टिंग में मुझे नहीं मालूम होता था। ओके दोस्तों, अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।